यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग बट साहब मेरा तो ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि एक बंदा जो बाबर आजम को जेम्स बॉन्ड बनाने की तैयारी में है वो कभी बाबर आजम के अगेंस्ट भी बोल सकता है। हमने कल परसों सुना, बल्कि मैच में कमेंट्री के दौरान सुना, रमीज राजा साहब कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है वो उनके कहने पर फ्लैट पिचेस तैयार की जाती थी। बाबर आजम, चूंकि मैं बीइंग पीसीबी चेयरमैन कोशिश करता था कि कप्तान की मर्जी को ही फॉलो करूं, तो फ्लैट पिचेस उनके कहने पर तैयार की जाती थी। हालांकि ये वो शख्स है जिन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का शोशा पाकिस्तान में छोड़ा। अब इसका जो तासुर लिया जा रहा है सोशल मीडिया में, अब वो बहुत से सियाने बैठे वो ये भी कह रहे हैं कि रमीज राजा कहने का मतलब कि बाबर आजम डरपोक थे, बाबर आजम ने अपने स्टैट्स बेहतर करने के लिए फ्लैट पिचेस बनवाई। तो रमीज राजा साहब जब ओहदे पर थे तो बिल्कुल 190 एंगल तब्दील अब हो गए हैं ओहदा छोड़कर, और इन्होंने 3 साल इंतजार किया कि कब बाबर टीम से बाहर हो तो मैं फिर ये स्टेटमेंट दूं। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरा नजरिया उनको लेके ना थोड़ा डिफरेंट है जी। To me is a person who always plays to the popular opinion। वो गैलरी के लिए प्ले करते हैं और वो वही बात करते हैं जो की चल रही होती है ना, उसमें सही गलत का कोई ताल्लुक नहीं होता। आप घर के बड़े हैं, आप फादर हैं, आप चेयरमैन की पोजीशन पे है, आपका बच्चा जो है वो तेज ट्रैफिक वाला रोड पार कर रहा है विदाउट नोइंग के गाड़ी कहाँ से आ रही, तो आप उसे करने देंगे? ठीक है, आप उसे गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, और जब पिच की बात आती है तो इट्स एन एंटायर टीम, इट्स एन एंटायर सिस्टम, द रिजल्ट रिफ्लेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज। आप किसी एक इंडिविजुअल की मर्जी की पिचें कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अगर वो ऐसा भी किया है तो आप उससे ज्यादा कसूरवार है। और आपने खुद, इनकी एक वीडियो है अपने ऑफिस से, चेयरमैन ऑफिस से, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ऑस्ट्रेलिया की तो ये बॉलिंग है, हम वो वाली पिचें कैसे बना दें, हम ग्रीन पिचें कैसे बना दें। तो फॉर गॉड सेक ये नाम किसी का लेना, उस पे डालना, उसने कह भी दिया था तो जरूरी है कि मान जाए। और अगर उसी की चलनी है तो वही कैप्टन कम चेयरमैन बन जाता। आपकी क्या जरूरत थी? आप क्या कर रहे थे? आपने तो वैसे भी बाकी चीजें जो की हैं, अभी कल ये भी कह देंगे PIPJL किसी 19 साल के बच्चे ने कही थी तो मैंने करा दी थी। अच्छा राजा साहब, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस वक्त के चेयरमैन जो हैं वो ऐसी कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई बात करें तो समझ भी आता है, लेकिन ये बीइंग क्रिकेटर इनको पता था, जो जिस तरह से फील्ड में रह चुके हैं, ग्राउंड में रह चुके हैं, ये बहुत अरसा क्रिकेट खेले हैं, तो इतना आसान होता है किसी की बात इस तरह से मान लेना कि क्रिकेट की बेहतरी हो या ना हो लेकिन आपके रिकॉर्ड बेहतर हो जाते हैं, गो फॉर इट। देखिए, इक्का दुक्का हमारे साबिक चेयरमैन है जिनको बात करने का, ये तो खैर बाकायदा कमेंट्री कर रहे हैं और तजियाकार हैं और टीवी एंकर भी हैं और कुछ कॉमेडी शोज़ में ही मैंने इनको देखा है। वो अजीब सा लगता है बहरहाल एक साबिक चेयरमैन का इस तरीके से मसलों के साथ बैठ के तो अपनी जो लाइट मोमेंट शेयर करना है। बड़े क्रिकेट बड़ा एक और तरह का खेल है, इसमें लोगों को बड़ा संजीदा होना चाहिए। और साबिक चेयरमैन वो तो इतना ऊपर चला जाता है, मुझे इतना दुख होता है। ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं रमीज राजा साहब, कि ये क्यों किसी का नाम लेकर बात करते हैं। और नॉट एट ऑल, आपका स्टेचर ऊपर जा चुका है, आप जनरल बात करें, आपके तो वर्ड ऑफ विजडम, और पढ़े लिखे हैं आप, आपका पस मंजर है। मुझे ये चीज़ें बड़ी अजीब लगती हैं। कभी किसी खास को, किसी को टारगेट करना, अपने सियादी उम्र के किसी नौजवान को या प्रमोट भी करना कोई ज़रूरी नहीं है इनका। इनकी बात है जैसे बायकॉट ने लते लिए हैं इंग्लैंड टीम के लिए, किसी कप्तान को इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। अभी टेलीग्राफ में जिनका आर्टिकल छपा है कि ये तो भाग गए, इनको पता ही नहीं अटैकिंग क्रिकेट कैसी होती है। तो वो तो फॉर्मर चेयरमैन नहीं है, ये तो फॉर्मर चेयरमैन है, फॉर्मर कैप्टन है, CEO भी रह चुके हैं बोर्ड के। कौन सा ओहदा है और कौन सी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली? फिर इस किस्म की बातें, वो कौन सी ऐसी थर्स्ट है, वो कौन सी ऐसी क्रेविंग है कि हर मौजू पर बात करना बिल्कुल जरूरी नहीं होता मेरे ख्याल में। यू शुड बी पर्सोनेबल, यू शुड बी आर्टिकुलेट, और आप वेल एजुकेटेड तो हैं तो बात वैसी करें दूसरों को। मेरा ख्याल राजा साहब लगता है कि लाइमलाइट रहने की थोड़ी सी आदत सी पड़ गई। मेरा ये ख्याल है कि अगर रमीज राजा साहब ने इतना अरसा क्रिकेट खेलने के बाद सारी बातें बाबर आजम की ही माननी थी तो फिर मेरा ख्याल है कि उनको जरूरत नहीं थी PCB चेयरमैन बनने की। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि PCB के पूर्व चेयरमैन रमीज राजा, जो कि अब PCB के लिए कमेंट्री करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान जो पिछले कुछ समय में फ्लैट पिचेस बनाता रहा है घर में खेलते हुए टेस्ट मैचेस के दौरान, उसका ठीक है उसने बाबर आजम के सिर फोड़ दिया है। क्योंकि उस समय बाबर आजम कप्तान था, तो जो फ्लैट पिचेस बनाई जाती थी वो बाबर आजम के कहने पर बनाई जाती थी, ताकि बाबर आजम उन फ्लैट पिचेस पे बैटिंग करके हाफ सेंचुरी मार सके और अपने रिकॉर्ड्स को और बेहतर कर सके दोस्तों। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि रमीज राजा का ये स्टेटमेंट देखते हुए पाकिस्तान मीडिया ने रमीज राजा की ही बैशिंग शुरू कर दी है कि भाई तुम तो तब चेयरमैन थे, क्या तुम्हारे हाथ में PCB नहीं था जो तुम एक कप्तान की बात मानते थे?
और आज बाबर आजम का टाइम जब बुरा चल रहा है, जब वो टीम से ड्रॉप हो गया है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है, उसकी जगह पे खेल रहे कामरान गुलाम ने सेंचुरी मार के बाबर आजम को टीम से बाहर कर दिया है। उस समय रमीज राजा जो है वो बाबर आजम पर ब्लेम डाल रहा है। उनके मुताबिक रमीज राजा जो है सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। दोस्तों, इस आदमी का अपना कोई स्टैंड, अपना कोई पॉइंट है नहीं। जिधर को देखता है कि पलड़ा वहाँ भारी होता है, उसी तरफ ये दोस्तों चला जाता है रमीज राजा। मुझे याद है कि इंग्लैंड के खिलाफ जब इंग्लैंड पिछली बार टेस्ट सीरीज खेलने आया था यहाँ पर, तो रमीज राजा का जब पीसीबी चेयरमैन था, उसका खुला स्टेटमेंट था दोस्तों कि हम फ्लैट पिचेज इसलिए बनाते हैं ताकि हम बाबर आजम की सेंचुरी देख सकें। तो ये इसके फैसले थे दोस्तों। बाबर आजम की इसमें थोड़ी सलाह मशवरा होगा, लेकिन ज़्यादातर फैसले दोस्तों रमीज राजा के थे, जिससे ये अब अपना पूरा पल्ला झाड़ रहा है और सारा दारोमदार जो है वो बाबर आजम के सिर फोड़ रहा है।